हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें आज शुरू करेंगे अपन आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक टॉपिक, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एंड कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। पहले अपन बात करेंगे एक जनरल में कि कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जा सकता है ना, और फिर हम कंडक्टर में एक पर्टिकुलर टाइप का कंडक्टर देखना है अपने को, स्फेरिकल कंडक्टर, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है उसको अपन डिराइव करेंगे और फिर करेंगे अपन कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो शुरू करें। चलें, ध्यान देना आप लोग, यहां देखो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, देखो पहले अगर मैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज, है ना। मतलब मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टर का कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस हमें यह बताएगा कि इस कंडक्टर में कितनी क्षमता है, ठीक है, इस चार्ज को स्टोर करने की। एबिलिटी, मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज, ठीक है, इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन देखो, मैंने यही लिखा है, द कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चलो ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है ना, एक रैंडम शेप का आपने कंडक्टर मान लिया, ठीक है। अब इसको आपने चार्ज दिया Q, ठीक है, तो अगर आप इसको चार्ज दोगे Q तो इसका वोल्टेज रेज होगा, है ना। तो हम यहां पर कहेंगे कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा उसका चार्ज आएगा, है कि नहीं। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये जो आपका कांस्टेंट आया है ना C, इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या हुआ, हमने लिया दो अलग अलग टाइप का कंडक्टर लिया हमने, ठीक है, ओके। दोनों को हमने सेम वोल्टेज प्रोवाइड किया, हमने सेम पोटेंशियल प्रोवाइड किया मान लो, है ना, लेकिन देखा कि दोनों में एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब कोई और भी फैक्टर है जो चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है ना। तो यहां पर ये जो आपका कैपेसिटेंस, ये जो कांस्टेंट C है ना, ये बताएगा कि वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा उसकी एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज, है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका C होता है इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एंड दिस कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर एंड सेकेंड, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की हुई है चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को लेकर के, है ना। तो वहां पर मैंने बताया था कि आपका जो चार्जिंग कैपेसिटी है कंडक्टर का वो किस पर डिपेंड करता है, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है एंड ऑल्सो सराउंडिंग मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं, कि वो किस मीडियम में रखा हुआ है, उस मीडियम का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है। आ रही है बात समझ में आपको यहां पर? ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ C है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है, दैट इज, यहां पर देखो, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, और नेचर का मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होती है कहानी कैपेसिटेंस की, है ना। तो अब देखो ये जो आपका कैपेसिटेंस C है, इस C को लिख सकते हैं क्या अपन, Q बाई V,
है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। नाउ अब देखो, अब मैं अगर इसके यूनिट की बात करूं तो यहां पर हम बोलेंगे इसकी एसआई यूनिट होती है फराड। क्या होती है? फराड। ठीक है, FARAD, फराड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने कहा कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फराड है, मतलब उस कंडक्टर की कैपेसिटी चार्ज को होल्ड करने की खतरनाक है ना? मतलब हम कहते हैं कि फराड इज अ वेरी बिगर यूनिट, इज अ वेरी बिगर यूनिट। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं जब भी तुम देखोगे ना आगे चल के न्यूमेरिकल में, तो आपका किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस देगा ना वो माइक्रो फराड में देगा या हद से हद तक मिली फराड में देगा। जनरली माइक्रो फराड में देते हैं क्योंकि फराड इज अ वेरी बिगर यूनिट, जो कि बेसिकली देखा जाए प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो जनरली जो आपको कैपेसिटेंस गिवन रहेगा ना किसी कंडक्टर का, वो माइक्रो में गिवन रहेगा, ठीक है, नैनो में गिवन रहेगा, ऐसा रहता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट। नाउ अब अगर हम निकालना चाहें कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वैसे मैंने लिख दिया यहां पर m-1 l-2 t पावर 4 a स्क्वायर, लेकिन आओ मैं इसको निकाल के दिखाता हूं आपको, है ना? ये देखो ध्यान से, इधर देखना, C इक्वल टू क्यू बाई वी है ना? ठीक है, अब देखो इसी का इस्तेमाल करूंगा मैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी। आप बताओ V जो है, V क्या हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना? डायमेंशन के लिए हम चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक, ये Q मल्टीप्लाई हो गया तो Q स्क्वायर हो गया अपॉन वर्क डन। ठीक, अब देखो ये Q क्या होता है? IT। आपने पढ़ा होगा करंट में कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो वहां से Q इक्वल टू IT लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो Q को लिखा आपने करंट इनटू टाइम, उसका स्क्वायर, और वर्क डन एज इट इज। अब आप देखो ध्यान से, I करंट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल यूनिट, तो इसका क्या होगा डायमेंशन A, ये T फॉर टाइम, AT, ये आपका स्क्वायर हो गया ना? ठीक है, अब आप देखो जो वर्क डन होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml स्क्वायर T माइनस 2 ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T माइनस 2। ठीक, तो अब देखो m को ऊपर ले जाओगे, m की पावर -1, ये l स्क्वायर ऊपर ले जाओगे, l की पावर -2। ये देखो यहां से t स्क्वायर मिलेगा और यहां पर t की पावर -2 ऊपर जाएगा, ये भी t स्क्वायर हो जाएगा, तो t की पावर 4, और ये देखो a स्क्वायर यहां से, सो दिस इज a स्क्वायर, है ना? आया आपका ये? ठीक है, तो ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सिंपल मैं एक बार और आपको बोलता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द एबिलिटी, इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड अ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो कैपेसिटेंस है ना किसी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक आपका साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर और दूसरा नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे, है कि नहीं? तो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो यहां पर अपन ने देख लिया कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब हम देखने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडक्टर, दैट इज स्फेरिकल कंडक्टर, है ना? तो स्फेरिकल कंडक्टर है ना अगर, तो उसका कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ठीक है, आओ देखो ध्यान से यहां पर। अच्छा, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, चलो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर मेरे पास है एक स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है,
देखो, ये है मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, इसका रेडियस मान लेता हूं मैं r, है ना। इसको आपने चार्ज देना शुरू किया, मान लो आपने Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसको दे दिया, ठीक है, और वो चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। चलो, तो आपने इसको दिया Q अमाउंट ऑफ चार्ज, और मान लो इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना क्रिएट हो गया, V, ठीक है। तो आप बताओ, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, और वो होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। आपने पढ़ा है ना KQ बाय R, तो K को लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये V की वैल्यू हो गई, ठीक है। अभी अभी अपन लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज सिंस Q इक्वल टू CV ना, और अपन को निकालना है कैपेसिटेंस की वैल्यू ना, तो आप बताओ यहां से हम C को लिख सकते हैं क्या, Q बाय V, ठीक। तो अब देखो यहां पर ये Q एज इट इज है, V की ये वाली वैल्यू यहां पर रख दो, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। तो आप देखो ये Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आपका C का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। और यहां पर देखो ध्यान से, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस, मैंने कहा था ना कंडक्टर का कैपेसिटेंस दो चीजों पर डिपेंड करती है, तो देखो यहां पर वो दो चीज क्या है, तुम बताओ। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ना, मतलब परमिटिविटी मतलब नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड कर रही है कि नहीं। दूसरा रेडियस पे डिपेंड कर रही है, मतलब साइज पे डिपेंड कर रही है ना कैपेसिटेंस। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, वो यहां पर जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गई आपकी सिंपल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की, हाँ है ना, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी ना कि फैराड इज अ वेरी बिगर यूनिट, है ना। तो ऐसा मैंने क्यों कहा था, मतलब मैं अगर यह कहूं आपसे कि किसी कंडक्टर में अगर हम कहें कि इसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड है, ठीक है, मतलब यह थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप है। ऐसा क्यों है, देखो ध्यान से। एक काम करते हैं, मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू ले लेता हूं 1 फैराड, और इसी फॉर्मूले से मैं उस कंडक्टर का रेडियस निकालता हूं, ठीक है। देखते हैं कितना बड़ा आ रहा है ना। आओ देखो, यहां पर मैं लेट C इज इक्वल टू 1 फैराड मैं ले लेता हूं, ले लिया मैंने, ठीक है। यहां रखो C की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक। अब इसको नीचे रखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू R, और तुम बताओ इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है ना, ठीक है। तो रेडियस कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है भाई। इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3 से, तो आपका कितना हो जाएगा, सीधे कर दूं क्या मैं, 10 की पावर 6 किलोमीटर, है कि नहीं, ठीक है। अब तुम देखो 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर रेडियस, मतलब तुम देख रहे हो कि आपका कितना हो गया, 90 लाख किलोमीटर का रेडियस होगा उस कंडक्टर का, तब जाकर के उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1 फैराड।
और तुम बताओ ना यार, जो अपना अर्थ है उसका रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर, है कि नहीं? तो देखा जाए तो हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, मतलब इसको अगर हम लिखें तो ये 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर, है कि नहीं? तो तुम ये बताओ, अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो आप बताओ, ये जो कंडक्टर का रेडियस मिला है वो करीब करीब 1000 गुना है ना रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले। और इतना बड़ा कंडक्टर पॉसिबल है क्या यार? नहीं ना, है कि नहीं? तो यहां पर अगर हम कैपेसिटेंस लेते हैं 1 फैराड, तो उसके लिए कंडक्टर का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जनरली जो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस गिवन रहता है ना, वो माइक्रो में दिया रहता है। क्लियर है? ठीक है, यहां पर है ना? तो ये मैंने आपको रीजन दे दिया कि क्यों आपका 1 फैराड कैपेसिटेंस थोड़ा सा इररिलेवेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना? तो पहले इसको आप लोग कॉपी कर लें। ठीक है, चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सिचुएटेड इन एयर। मतलब मुझे कैपेसिटेंस निकालना है कंडक्टिंग स्फीयर का ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सीधा आपका फॉर्मूला बेस है ये तो, ठीक है, चलो कर लेंगे, अभी आगे और पढ़ लेते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट टू पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। मतलब अगर उस कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल 1000 वोल्ट करना है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ये भी बता दो आप। ठीक है, आओ बताते हैं, बड़ा सिंपल सी कहानी है। आओ देखो, मुझे कैपेसिटेंस निकालना है कंडक्टिंग स्फीयर का, ठीक है? तो मेरी बात को बड़ा एक मिनट सुनना। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ना फॉर्मूला, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का, ये दोनों टाइप ऑफ कंडक्टर के लिए वैलिड है, चाहे वो हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर हो या सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हो, दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड रहता है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो C, क्या मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कैसे कर दिया आपने ये? तो यहां पर देख लो जरा, कोने में देख लो, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लिखते हैं ना 9 इंटू 10 की पावर 9। तो इसको ऊपर करो, इसको नीचे करो, तो 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ये होगा ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये हम लिख सकते हैं ना, ठीक है? और यहां पर रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10 की पावर -2 का इंटू करना होगा। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये 10 की पावर कितना हो गया? -1, ये ऊपर गया तो 1/9 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10 ना, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको डिवाइड कर लो या यहीं पर छोड़ सकते हो, 1/9 मतलब सीधे यहीं बोल दो इतना फैराड इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। और तुम देखो कितनी कम वैल्यू आई है ना, 1 माइक्रोफैराड के मुकाबले कितनी कम वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, नाउ अब अपन को चार्ज की वैल्यू भी निकालनी है ना, कि कितना चार्ज दें ताकि उसका वोल्टेज कितना हो, 1000 वोल्ट हो। तो आओ, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? Q = CV वाला। ठीक, तो यहां पर मुझे Q निकालना है, C पता है मुझे, अभी निकाला मैंने, 1/9 इंटू 10 की पावर -10,
और यहां पर पोटेंशियल कितना है 1000 वोल्ट। ठीक है, तो आप बताओ 1/9 ये हो जाएगा क्या 10 की पावर -7 है कि नहीं। ठीक है, तो इतना कूलम इज द वैल्यू ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टिंग स्फीयर। सिंपल ना कहानी। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, एक वार्म अप क्वेश्चन था। ठीक है, चलो कॉपी कर लें इसको आप लोग। ठीक है, चलें अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो देखो ध्यान से। 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 mm है ना। 27 ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस है हर एक का 3 mm 3 मिलीमीटर। ठीक है, एंड कैरिंग 10 की पावर -12 कूलम ऑफ चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, देन फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, देखो 27 ड्रॉप मिल करके एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं, है ना। तो आप बताओ जो सिंगल ड्रॉप बना है उसका रेडियस हम आराम से निकाल सकते हैं बाय कंपेयरिंग देयर वॉल्यूम ना। ठीक है, आप बताओ 27 ड्रॉप मिल करके एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम और उस सिंगल बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर होगा ना। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले अपन रेडियस निकाल लेते हैं। आओ देखो, तुम ये बताओ, मैं ऐसा कहूंगा since volume of 27 drops is equal to volume of single drop, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा देखो बिगर ड्रॉप का हम रेडियस निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक रेडियस नहीं मिलेगा तो उस बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, तो मुझे कैपेसिटेंस निकालना है तो पहले मुझे बिगर ड्रॉप का रेडियस निकालना होगा, और बिगर ड्रॉप का रेडियस निकालने के लिए हमें वॉल्यूम इक्वेट करना होगा, है कि नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से यहां पर, तो वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स, अच्छा ये जो पूरे 27 ड्रॉप्स है ना वो सारे आइडेंटिकल है, तो 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आप एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकालो इंटू 27 कर दो। तो आप बताओ इसको लिख सकते हैं क्या 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, है कि नहीं। ठीक है, तो 1 ड्रॉप इसको लिख देता हूं मैं 1 स्मॉलर ड्रॉप, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। ठीक है, तो सिंगल कौन सा ड्रॉप है ये सिंगल बिगर ड्रॉप है ना। ठीक है, तो ये देखो सिंगल बिगर ड्रॉप का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, तो आप बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब ना। ठीक, तो अब देखो 27 इंटू 1 स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, और इसका रेडियस कितना है 3 mm है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 10 की पावर -3, और इसका क्यूब होगा ना इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। ठीक है, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, ये आपका 27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब ना, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, जब इसका क्यूब ट्रांसफर होगा तो इसका भी रूट होगा, इसका भी क्यूब रूट होगा, और इसका भी क्यूब रूट होगा। तो आप बताओ r इक्वल टू 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, और पावर 3 का अगर क्यूब रूट करोगे तो ये पावर 3 कैंसिल हो गया ना, मतलब आएगा 3 इंटू 10 की पावर -3 ना। ठीक है, तो ये बताओ ये कितना आया 9 इंटू 10 की पावर -3 ना मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, है कि नहीं। मतलब इसको लिख सकते हैं 9 mm,
है ना। तो यहां पर देखो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप आया है 9 mm। ठीक, क्लियर, ओके। अब अगर मुझे रेडियस मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। चलो आओ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, है ना। और ये देखो अभी अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को लिखा था 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और ये रेडियस कितना है 9 mm, 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। ठीक, ये 9 कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया तो 10 की पावर -12 हो गया ना ये भाई, -3 -9 -12, तो 10 की पावर -12 फराड, है ना। और इसको लिख सकते हैं कि हम लोग 1 पीको फराड, 10 की पावर -12 का मतलब होता है पीको फराड। ठीक है, चलो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पीको फराड। ठीक है, नाउ अब यहां पर एक और सवाल है। क्या सवाल है कि हमें पोटेंशियल भी बतानी है बिगर ड्रॉप की। तो अगर मुझे उस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल बताना है तो पहले बिगर ड्रॉप का चार्ज निकालना होगा, है ना। अब देखो क्या है कहानी, उसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी आपके स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, हर स्फेरिकल ड्रॉप के पास 10 की पावर -12 कूलम चार्ज है कि नहीं। मतलब मैंने कहा कि पूरे 27 ड्रॉप का अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूं तो 27 मल्टीप्लाई करेंगे ना इस वैल्यू में। ठीक है, तो जरा सोचो, हर ड्रॉप में 10 की पावर -12 कूलम चार्ज है, तो पूरे 27 ड्रॉप में कितने होंगे, 27 इंटू 10 की पावर -12 कूलम होंगे। और जब वो मिलकर के सिंगल ड्रॉप बनाएंगे तो क्या चार्ज का कोई लॉस होगा क्या, नहीं ना। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है। तो पूरे 27 ड्रॉप का जो चार्ज होगा ना, वही चार्ज किस में आ जाएगा, उस बिगर ड्रॉप में आ जाएगा, है कि नहीं, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर। तो यहां पर देखो हम कहेंगे चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर -12 कूलम, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब देखो कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज। ठीक है, आओ कहां निकाले भाई, चलो यहां निकाल लेते हैं, यहां थोड़ी जगह है। आओ देखो, आप बताओ Q इक्वल टू CV पढ़ा है ना अपन ने, और मुझे पोटेंशियल चाहिए तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, V इक्वल टू Q बाय C। ठीक, Q की वैल्यू कितनी है, 27 इंटू 10 की पावर -12, और C कितना निकाला है, 1 पिको फराड, मतलब वही 1 इंटू 10 की पावर -12 फराड। ठीक है, तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आया, V इक्वल टू 27 वोल्ट आया। ठीक, तो उस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आया है, 27 वोल्ट आया है ना। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था ये। ठीक है, चलो तो अभी अपन ने 2 टॉपिक खत्म किया इसमें, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, और वहां डिस्कस किया कि कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो किस किस पर डिपेंड करता है। और फिर हमने कंडक्टर में एक पर्टिकुलर देखा कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, और उसका कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट भी किया। ठीक है, तो यहां पर अपना ये वीडियो खत्म होता है। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लें। बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है आपको, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है ना। फिर आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लो यहां पर फिजिक्स, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको ऐसे चैप्टर्स मिल जाएंगे, और उस चैप्टर में जिसमें जो भी आपको पढ़ना है उसमें क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे आपको वीडियो दिख जाएगा। सो सिंपल। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो जो आए वो आपसे मिस ना हो।
एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।